अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइपेंडम हंगेरिकम स्कॉलरशिप का। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कितने फ़ायदे हासिल होंगे, इसमें आर्ट्स ज़रूरत है कि नहीं है, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि आप उधर जाएंगे तो किस तरह होगा, कब इसकी डेट्स आती हैं, क्या होता है, कब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, क्या एक्सेप्टेंस लेटर्स चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी और डिफरेंट किस्म के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एक स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में। तो हमारे पास जो इसमें कंट्री ऑफ स्टे होता है वो हंगरी होता है, ठीक है। और ये वाहिद स्कॉलरशिप है जिसके लिए हमारे पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है? वो लेटर होता है जो हम किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले अपने एक या दो प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिस कंट्री में हम अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास CSC चाइना स्कॉलरशिप के अंदर रिक्वायर्ड होता है एक्सेप्टेंस लेटर। स्कॉलरशिप ऑफ हंगरी के लिए वो एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। और एक मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बात यह है कि आप इसमें उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं अगर आप FSC के लास्ट ईयर में हैं, तब आप BS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BS के लास्ट ईयर में हैं तो आप MS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MS के लास्ट ईयर में हैं तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर कोई भी फ़ी वगैरह नहीं है, सिर्फ आपकी उतने से फ़ीस लगेगी जो आपने हमारे पास है ना डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए लगानी है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आपने कहाँ से करवानी है? बोर्ड से करवानी होती है, HEC से करवानी होती है और मूफा से करवानी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो इन तीन में जो आपकी फ़ीस लगेगी वही फ़ीस होगी। और देखिए, अगर आप इस फीस में स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो इस स्कॉलरशिप की जो डेट है ना वो दिसंबर से जनवरी तक होती है। दिसंबर में स्टार्ट होती है और 15 जनवरी तक रहती है। तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको जो है ना हमारे पास इसमें 5000 स्कॉलरशिप्स आते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा, आपको जो है ना हमारे पास ट्यूशन फ़ीस वो कंट्री भरेगा, हंगरी। आपको ट्यूशन फ़ीस की फुल फ़ी कंसेशन होगी, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ हंगरी भरेगी। और जो हमारे पास अकोमोडेशन है वो आपको यूनिवर्सिटी देगी। जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है हंगरी में, तो वो आपको अकोमोडेशन देगी। अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं लेना चाहते तो आपको गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की तरफ से 105 यूरो पर मंथ पे किए जाएंगे स्कॉलरशिप में, और 110 यूरो पर मंथ आपको फूड एक्सपेंसेस के लिए पे किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम ये अप्लाई इसमें स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो हमें साथ ही 2 वे टिकट्स मिलती है, मतलब एक आने का टिकट भी वही देते हैं और जाने का टिकट भी वही देते हैं स्कॉलरशिप वाले, ठीक है। और इसमें मैं अब आपको फर्दर बताता हूँ कि जो हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी अब्रॉड कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी आपको स्कॉलरशिप के अंदर पेड होते हैं। मतलब आपके लिए मेडिकल जो है ना वो फ्री होता है गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की तरफ से। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है, जैसे जर्मनी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, वो इसके अंदर कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टाइपेंडम हंगेरिकम या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी के अंदर जब आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम आते हैं कि इसके अंदर एलिजिबल कौन होते हैं। इसमें एलिजिबल तमाम स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास FSC से लेके PhD तक के। मिनिमम जो इसका क्राइटेरिया है वो है ये कि आपके पास जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। 18 ईयर्स तो रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा हो सकती है मगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे। लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए आप किस तरह अप्लाई करते हैं, और उसका लिंक होगा जिसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी फील्ड्स अप्लाई की होती हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको पहले उसमें लॉगिन ID बनानी पड़ेगी। जब आप अपनी ID बना लेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उस प्रोफाइल के अंदर अकाउंट क्रिएट हो गया, जैसे मेरा मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद अहमद के नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो गया, तो उसमें डिफरेंट किस्म की गिग्स होंगी, उनको फिल करना होगा। जैसे कि हमारे पास होती हैं, उस पर आपके पास शो होंगे 600+ स्कॉलरशिप्स होंगे, प्रोग्राम्स वो शो होंगे। अब मैं लिखता हूँ अंदर बायोलॉजिकल साइंसेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है वो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर ही हमें ऑफर करती है डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो वो डायरेक्ट बायोलॉजिकल जो साइंसेज हैं मास्टर्स के अंदर मैं देखता हूँ तो 275 के करीब प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो जब मैं उन प्रोग्राम्स को क्लिक करूँगा तो उसमें फिर मैं लिखूँगा बायोलॉजिकल साइंसेज, फिर बायोलॉजिकल साइंसेज उसमें आ जाएंगे 150 के करीब। फिर मैं लिखूँगा जोलॉजी, तो जोलॉजी से रिलेटेड 50 यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी टारगेट यूनिवर्सिटी होगी जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तो मैं उसमें अप्लाई कर दूँगा। तो इसमें एक ये है कि आप एट ए टाइम 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी फिजिबिलिटी है इसकी स्कॉलरशिप की
ठीक है, मैक्सिमम मतलब 2 कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने गिग बना ली, प्रोफाइल बना ली, तो अब प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होंगी। पर्सनल डिटेल्स के अंदर ये होती है हमारे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मतलब अपनी जितनी सर्टिफिकेट्स वगैरह होती हैं ये अपलोड करनी होती हैं, और अपना पर्सनल डिटेल देनी होती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मतलब मेरा एरिया कौन सा है, ये चीज़ें। तो जब आप इन चीज़ों को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके पास पूछेंगे कि आपने कौन सी लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल की है, इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, कौन सी में की है, पश्तो में की है, सिंधी में की है, तो आप वो चीज़ भी अपलोड कर देंगे अपनी। और फिर ये पूछेंगे आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, कि आपने किसी एनजीओ के साथ काम किया है, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं, क्या आप उसमें रह चुके हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंसीडर करें और उनको बताएं जी, ठीक है। इसके लिए आप अपनी सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। जो दूसरी गिग होगी वो होगी आप कभी अब्रॉड स्टडी की है या कभी अब्रॉड स्टे की है किसी मुल्क के अंदर, तो ये भी आप बता सकते हैं। अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, पर वो आफ्टर नॉमिनेशन, फरवरी के अंदर इसकी नॉमिनेशंस आ जाती हैं, फरवरी के अंदर आ जाएंगी इसकी 15 फरवरी तक, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा अगर आप नॉमिनेट हो गए हैं तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। और अब हम आते हैं, इसके अंदर कोई सीवी नहीं चाहिए होती है, कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता, जैसे कि CSE चाइना स्कॉलरशिप में चाहिए होता है। आप देखें जब आप इसमें फरवरी में तो नॉमिनेट हो जाएंगे ना, तो जून जुलाई के अंदर आपकी फाइनल सिलेक्शन कॉल आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर एक की जो थिंग है ना, जो की स्टैरिक लगे हुए हैं, जो एक इंपॉर्टेंट स्टैरिक है ना, वो हमारे पास आता है मोटिवेशन लेटर का, जो होता है 4000 वर्ड्स का। तो आप मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा बनाएं। अगर आपका मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई भी वो मतलब इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है कि कोई के ये स्पेसिफिक लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं कर सकते, एरियल या प्रोविंशियल वगैरह। इसमें हर नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर कास्ट के, हर क्रेड के, ठीक है। अब मोटिवेशनल लेटर जो है ना, उसके अंदर आपने ये कोशिश करनी है चैट GPT यूज़ नहीं करनी। अगर आपने चैट GPT यूज़ की तो फिर आपका मोटिवेशन लेटर रिजेक्ट होगा और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपको हंगरी स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की तरफ से। इसकी कोशिश करें आप किसी अच्छे कंटेंट राइटर से लिखवा लें, या अगर आप खुद अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो आप खुद लिख सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का 4000 वर्ड्स का। तो यही आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है ये आगे जाके आपको एक्सप्रेस करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी, क्योंकि इसके अंदर वो ना आपसे CV मांग रहे हैं, ना आपसे रिकमेंडेशन लेटर मांग रहे हैं, ना कोई किस्म का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और अगर जो मोड ऑफ एजुकेशन होता है आप उसके अंदर ये लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखा है ना, ज़रूरी नहीं है आपको इसके लिए IELTS या TOEFL वगैरह की सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है। आप अपने मुतल्लिका इदारे से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा कर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर। और सबसे आखिरी और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको प्री कोई भी पासपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए होता, आप अपने नेशनल ID कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। आप इन चीज़ों को ग्रिप करें, इंशाल्लाह आपको ये स्कॉलरशिप ज़रूर अवेल कर लेंगे। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जो मैं आपको दूसरी स्कॉलरशिप के ऊपर बनाकर भेजूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।